जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग हिंदी में हिंदी पद साहित्य का इतिहास करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछाते हैं उनको जो है आज हम लोग करने वाले हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हर एक प्रश्न को रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ, यानी कि पिछले साल सभी पूछे गए प्रश्न को जो है इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8:30 पर स्टार्ट होती है, तो आप लोग शाम को 8:30 ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका जो है पार्ट नंबर 2 है, इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जो है हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक प्रश्न जो है आपको होमवर्क दिया था, जिसका आंसर कहा था कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आ चुका आपके सामने। HW का प्रश्न था, इसका आंसर आप लोग अब बताएंगे कि जो है कौन सा सही आंसर है। कहा गया साकी के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? कबीरदास जी है ना, बिल्कुल जो है कबीरदास जो है साकी के रचयिता हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो आंसर था आपका बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही था। जितने विद्यार्थी यहाँ पर आंसर सी बताए थे उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। और कबीरदास जी का एक फेमस रचना कौन सा है उसको देख लीजिए। बीजक जो है कबीरदास जी की रचना फेमस रचना है, इसको तो आप लोग याद ही रखेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी चलिए जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 1 आएगा, और आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जल्दी से बताइए आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बताएंगे आप लोग कौन जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, युगवाणी या जो है क्षणदा। बताएंगे आप लोग कौन सी रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो बताएंगे आप लोग युगवाणी है ना, बिल्कुल जो है युगवाणी जो रचना है, यानी कि जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी और आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत की जो है और कौन कौन सी रचना है। तो युगांत जो है, युगांत किसकी रचना है भाई? युगांत जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। युगपथ हो गया भाई, इसको याद कर लो। युगपथ जो रचना किसकी है? युगपथ जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और चिदाम्बरा जो रचना है किसकी है भाई? चिदाम्बरा जो रचना है बताएंगे आप लोग सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो ये तीनों रचना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग तीनों को याद कर लेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया लोकायतन जो है के रचनाकार है। बताएंगे आप लोग कौन रचनाकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर लिखा गया है देखिए, और बी लिखा गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन ए लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन डी लिखा गया महादेवी वर्मा। बताएंगे आप लोग कौन जो है लोकायतन के रचनाकार हैं। तो बताएंगे आप लोग सुमित्रा नंदन पंत है ना, बिल्कुल हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। इसको तो आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 2024-2023 में जो है आपके देखेंगे, और जो है आपका 2022-21 में पूछा गया प्रश्न है। इसको तो आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा गया है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बताएंगे आप लोग कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। निरहा लिखा गया है देखेंगे, और संध्या गीत लिखा गया है, युगांत है, और दीप शिखा है। बताएंगे आप लोग कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पता होगा युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तब किसकी है भाई? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इसको तो आप लोग याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। युगांत जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी और देखेंगे तो निरहा हो गया, और देखेंगे जो है संध्या गीत हो गया, और देखिए दीप शिखा हो गया, यामा लिख लो भाई, यामा भी इंपॉर्टेंट है। यामा रचना हो गया, और देखेंगे निर्जा रचना हो गया। निर्जा जो है ये सब किसकी रचना है भाई? ये सब जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। किनकी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है, और इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको तो रट लेंगे। ये सब जो है जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके सामने। क्या है? क्वेश्चन 3 आ चुका। क्वेश्चन 3 देखो जल्दी से बताओ क्या है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। बताएंगे आप लोग जो है किसकी कवयित्री हैं। प्रगतिवादी की हैं, या जो है छायावादी की हैं, या जो है द्विवेदी की हैं, या जो है बताएंगे आप लोग प्रयोगवाद युग की हैं। बताएंगे आप लोग किस युग की हैं, पूछा गया युग है। बताएंगे आप लोग महादेवी वर्मा जो रचना है, महादेवी वर्मा जो है कवयित्री किसकी भाई? छायावादी युग की हैं। किसके हैं? छायावाद के हैं। इसको तो आप लोग याद रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद भी है, जयशंकर जो है प्रसाद भी जो है छायावाद युग के हैं, तो उनको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। दोनों जो है लेखक बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए जो है आप लोग दोनों को याद कर लेंगे।
बाकी देखो आएगा अगले प्रश्न जो है 4 नंबर का प्रश्न, देखो क्या है। क्वेश्चन 4 जो है आपके सामने आ चुका, देखो जल्दी से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कहा गया है, निम्न कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि जो है कौन सा कथन सही है वही आपको बताना है। चतुर्सेन शास्त्री प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवि थे, यानी कि देखेंगे और लिखा गया है संस्कृति के 4 अध्याय जो है लेखक जो है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। बिल्कुल जो है ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपका नजर आएगा बी। बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। कहा गया आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, बताएंगे आप लोग कौन रचयिता है भाई। धर्मवीर भारती हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हैं, या गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं। बताएंगे आप लोग कौन है जो है क्या है आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, बताएंगे अब से। तो बताएंगे आप लोग जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। हो जाएगा आंसर होगा बी भाई, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे हो जाएंगे आंगन के पार द्वार के रचयिता। अब देखिए तार सप्तक की संपादन भी इन्होंने किया था, इसको भी याद रखेंगे। तार सप्तक जो है संपादक भी जो है किसने किया था, तो अज्ञे जी ने किया था। इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, ये भी जो है फेमस है इनका। बाकी देखो ये हमारा कितना नंबर का था, ये हमारा देखो तो ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न ना, तो मैंने यहाँ पर 6 क्यों डाला भाई। 5 नंबर का प्रश्न भाई, 6 नंबर का प्रश्न आएगा आपके सामने। देखो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर है। बाकी इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। बाकी जो विद्यार्थी जो है शुरू से देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछाते हैं, तो उनको मैंने जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग जो है हर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए लिखा गया है काश्मीर सुषमा जो है के रचनाकार हैं, बताएंगे आप लोग काश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है महादेवी वर्मा, तो ये यामा के रचनाकार हैं। यामा जो है बहुत ज्यादा फेमस है। दीप शिखा हो गया, संध्या गीत हो गया, निरहा हो गया, नृचा हो गया। और देखिए यहाँ पर जो है मलिक मोहम्मद जैसे लिखा गया है। और देखिए यहाँ पर श्रीधर पाठक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्ला। तो कौन सा यहाँ पर जो है सही आंसर जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी तो किसी है पद्मावत के रचनाकार है ना, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। बाकी श्रीधर पाठक हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर है। काश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन बताएंगे आप लोग, श्रीधर पाठक हैं। इसको तो आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर है। यहाँ पर कहा गया आधुनिक काल के समय अवधि क्या है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक काल की जो है समय अवधि पूछा गया है कितना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन देख के बताएंगे कौन सा हो जाएगा आधुनिक काल की समय अवधि। तो बिल्कुल हो जाएगा वर्तमान तक, यानी देखेंगे 1843 से जो है वर्तमान तक हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा डी से आंसर 1843 से जो है वर्तमान तक जो है आधुनिक काल का समय अवधि है, बार बार पूछा जाता है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा 8 नंबर का प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बताओ जल्दी से, इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कहा गया है भारतेंदु किस काल के अंतर्गत आता है भाई, जल्दी से बताओ कि जो है कहा गया है भारतेंदु जो है किस काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल के, या रेत काल के, आधुनिक काल के अंतर्गत, या आदि काल के अंतर्गत। तो भारतेंदु जो आता है किसके अंतर्गत आता है बताएंगे आप लोग, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है ना, बिल्कुल जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा 9 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन 9 भी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है ललित ललाम जो है के रचयिता हैं। ललित ललाम के जो है रचयिता कौन है, पद्माकर हैं, या मतीराम है, या भूषण है, या बिहारी जी हैं। बताएंगे आप लोग कौन है भाई, जल्दी से बताओ जल्दी से। 9 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ललित ललाम के जो है रचयिता कौन है, मतीराम है ना, बिल्कुल जो हो जाएगा मतीराम हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर, मतीराम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखो 10 नंबर का प्रश्न क्या है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ही था, तो क्वेश्चन नंबर 9 ही था। तो आप लोग जो है 9 क्वेश्चन में से बताएंगे कि आपका जो है कितना स्कोर रहा। 9 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। बाकी जितना मैंने बताया ना उन सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए मैंने वही प्रश्न लाया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसी प्रश्न को लाया है। बाकी जो आपकी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपको जो ज्वाइन होना है तो आप लोग जो है
वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग हर एक प्लेलिस्ट को आप लोग देख करके जो है अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।